हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे फ्रेंड। और आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड पुदीना के ऊपर है। पुदीने का जो प्लांट होता है बहुत ही कम देखभाल में चलता है। हम बाज़ार से पुदीना लेके आते हैं और घर पे उसी पुदीने की जो यानी कि ब्रांच रहते हैं उससे हम ढेरों पुदीना बना सकते हैं बहुत आसानी से घर पे। तो एक बार आप बाज़ार से अगर पुदीना ख़रीदते भी हो तो फ्रेंड उसके बाद आपके पास इस तरीके से ढेर सारे पुदीना घर पे ही ग्रो हो जाएंगे और उसके बाद आपको दोबारा ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो पुदीना का प्लांट इस तरीके से होता है, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला और बहुत आसानी से आप उसको घर पे ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये पुदीना बाज़ार से लाया हुआ है और मैंने इसमें से जितना यूज़ करना था मैंने कर लिया। और ये जो इसके जो यानी कि ब्रांच थे उसको फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरीके से पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद आप देख सकते हो इसके ब्रांच में से इतने सारी रूटिंग हुई है। वो भी सिर्फ और सिर्फ दो दिन पहले मैंने इसमें डाला था पानी में और उसके बाद आज तीसरा दिन है। आप देख सकते हो 3 दिन में इसमें इस तरीके से रूटिंग हुई है। तो इसको बहुत आसानी से आप घर पे लगा सकते हो फ्रेंड। सिर्फ इसको हम इस तरीके से लेते हैं, पानी में डाल देते हैं और डालने के बाद जब ऐसे रूटिंग हो जाती है तो हम इस तरीके से सिर्फ ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगी फ्रेंड, ये आप देख सकते हो ये जो इसका नोड एरिया है यहाँ पे जितने पत्ते आते हैं उसके नीचे ही ये नोड एरिया रहता है जहाँ से रूट्स बाहर आती है हर एक पत्तों के, है ना। यानी कि कोई भी प्लांट के पत्ते हैं वहाँ से रूटिंग होगी। तो ये जो इतना वाला जगह ये जो खाली है इसको नहीं डालना है, यानी कि इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी इतना सारा और ये रूट वाली जगह को अंदर डालूँगी। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं और ये जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी रूटिंग हो रही है ना, तो फिर यहाँ से कट करके ये वाला हिस्सा जो होता है रूट्स का इसको मिट्टी में दे देते हैं। फिर यहाँ से कट करके फिर ये हिस्से को भी यानी कि मिट्टी में डाल देते हैं जहाँ पे रूटिंग हो रही है, तो वो अलग अलग पौधा बनाएगा। लेकिन अगर आप उतना सारा अलग अलग कट करके नहीं लगाना चाहते हो, इस ब्रांच को ही सिर्फ आप इस तरीके से मिट्टी के अंदर ऐसे आप लगा देते हो। जहाँ पे रूटिंग हुई थी ना उस रूट्स को सिर्फ मिट्टी के अंदर करना है, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से रूटिंग हुई है ना, तो ये जो रूट्स आ गए यहाँ पे इसको आप सिर्फ ऐसे लेंगे। लेने के बाद इसको मिट्टी में सिर्फ ऐसे अंदर दबा देना है। अंदर डाल के किसी चीज़ की सहायता ले ले, पेन वगैरह रहता है ना उससे अगर उसको यानी कि अंदर ये करके आप ऐसे यानी कि लगा सकते हो, या फिर उंगली से ही आप दबा के उसकी मिट्टी में गड्ढा करना पड़ेगा फ्रेंड। नहीं तो रूट्स को ऐसे ही हम डालेंगे तो वो क्या होगा ना कि टूट जाएंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे से रूटिंग हुई है। तो सिर्फ इसको ऐसा लेना है, उंगली को मिट्टी में डालना है या फिर किसी चीज़ की सहायता लेके आप उसमें गड्ढा कर दें और इसको अंदर लगा दें। तो यहाँ पे भी हो गया ये। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप इस हिस्से को मिट्टी में डाल देते हो, यहाँ पे रूटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ से फिर एक कट करना है। कट करने के बाद इस हिस्से को भी मिट्टी में डालना है। तो इस तरीके से 2 पौधा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने ब्रांच को बीच में से काट दिया ना, तो यहाँ पे एक यानी ये रूटिंग हो गई है तो इसको भी मिट्टी में डालेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ भी रूटिंग हो गई है तो इसको भी मिट्टी में डालेंगे। तो इस तरीके से 2 पौधा हमारा तैयार हो गया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से लगा सकते हो। और जैसे जैसे ये प्लांट की यहाँ पे ग्रोथ होगी पुदीने की, तो आप इसको ऊपर से यहाँ से पिंच करोगे तो ढेर सारे ब्रांच आएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एक बार बाज़ार से लेके आते हैं और उसके बाद हमारे पास पुदीने की ढेर सारे यानी कि पौधे तैयार हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही करना होगा फ्रेंड। और रूटिंग होने के बाद इसको सिर्फ मिट्टी में डाल देना है, तो पानी में बहुत अच्छे से इसकी रूटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे हैं, तो इन सबको पहले मैं लगा लेती हूँ फ्रेंड वैसे ही जैसे मैंने उनको लगाया। और यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने सबको लगा दिया है और ये लास्ट वाला एक ब्रांच बचा है, यानी कि एक प्लांट बचा है। यहाँ पे कैसे रूटिंग हुई है ना छोटे से पौधे में, तो इसको भी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। तो एक बार सिर्फ आप लेके आते हो पुदीने को अपने घर पे, यानी पुदीने के प्लांट को या पुदीने को, तो आप ढेर सारे पौधे घर पे आसानी से बना सकते हो इस तरीके से। और पुदीने के प्लांट को बहुत ज़्यादा बुसी बनाना है उसके लिए तो सिर्फ आपको एक ही काम को करना पड़ेगा। ये जो गिलास में पानी है फ्रेंड, इसमें मैं हाथ धो लेती हूँ और इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि पुदीने के प्लांट में ना उसको उसकी मिट्टी में मॉइस्चर का होना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर थोड़ा भी ड्राई होता है तो पुदीने का प्लांट एकदम से ख़राब हो जाता है। सिर्फ पानी इसको बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। और बहुत ज़्यादा बुसी बनाना है पुदीने के प्लांट को तो सिर्फ इस काम को करना होगा फ्रेंड। ये सामने वाले जो ब्रांच रहते हैं इस तरीके से इसको पिंच कर करके हम निकालते हैं, तो इस तरीके से हमें खाने के लिए पुदीना भी मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा प्लांट जो होता है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा बुसी हो जाता है। लेकिन मैंने अभी जो ये ब्रांच तोड़े हैं ये पहले से लगे
लगे हुए पुदीने के प्लांट्स में से तोड़े हैं। अभी जो मैंने कटिंग लगाया उसमें से मैंने नहीं तोड़ा है। तो अभी जो लगाया है अगर मैं उसमें से तोड़ूंगी फ्रेंड तो उसकी ग्रोथ ख़राब होगी, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में ना, तो इसीलिए। और इस तरीके से आपके प्लांट को आप बहुत ज़्यादा बुशी बना सकते हो। और इसको बहुत ज़्यादा कुछ खाद नहीं चाहिए फ्रेंड, यानी कि जैसे हम दूसरे फ्लावरिंग प्लांट को खाद देते हैं उस तरीके से इसको भी देना है, बस इतना ही। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, हमेशा मिट्टी में नमी बरकरार रहे, तभी हमारा प्लांट जो होता है पुदीने का बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और हर कोई ग्रो कर सकता है, सिर्फ एक बार बाज़ार से आप लाते हो उसके बाद दोबारा आपको ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ही खुद घर पे होंगे ये पुदीने के प्लांट। फिर ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।